Hello everyone, my name is Vinitika Yadav and I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well. तो अभी रिसेंटली जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं जून में, उसका मैं सारे सेट कराऊंगी आप लोगों को। तो आज पहला सेट जो 5 जून को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो पहले सॉल्व कराऊंगी। तो वो स्टार्ट करते हैं। Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single digit number. How many such numbers are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol. तो यहाँ पे हमें बताना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके पहले भी सिंबल होगा, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंगल, पहले भी सिंबल है और इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल, बाद में भी सिंबल होना चाहिए। तो कितने नंबर हैं? ये नंबर है, आगे पीछे सिंबल होना चाहिए, नहीं है। ये नंबर है, इसके पहले भी सिंबल है, इसके बाद भी सिंबल है। और आगे देखते हैं सारे नंबर नहीं है, नंबर के आगे पीछे दोनों साइड में होना चाहिए, तो नहीं है। तो एक ऐसा नंबर मिला है, इसीलिए क्या होगा, हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Second question, in November 2024, which day was celebrated to honor India's contribution to the dairy revolution? तो कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? तो ये नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की एनिवर्सरी पे किया गया था। ये जो है, ये इन्हें ही फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन्हें वाइट रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। और 26 नवंबर को और क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 टाइटल? किसने जीता था? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। और किसको हराया था? मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, डिफीट किया था। कितने रन से? 8 रन से। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? मुंबई इंडियंस जीती। सेकेंड एडिशन हुआ था कब? 2024 में। कौन विनर था उसका? RCB। और ये जो अभी हुआ है 2025 वाला, ये कौन सा है? ये थर्ड एडिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D and E and F live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1 and the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. A lives on a floor which is a prime number. हमसे बोला गया 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर हैं, जिसमें कि लोअर मोस्ट 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे नीचे वाला 1 है एंड सबसे ऊपर वाला 6 है। ए लीव्स ऑन अ फ्लोर विच इज़ अ प्राइम नंबर। ए जो है फ्लोर पे रहता है, जो कि प्राइम नंबर है। तो इसमें कौन से? 2 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है एंड 5 पे रह सकता है। फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लीव इज़ 3। जो ए पे और ई पे जो रहते हैं, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 3 होगा। तो
3 किससे हो सकता है, 1 इंटू 3 करेंगे तभी आएगा। तो ए हमारा 2 3 5 पे ही हो सकता है, तो ए हमारा किस पे हो जाएगा, 3 पे। ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा एंड ई पे कौन हो जाएगा, ई जो है वो 1 पे हो जाएगा। तो ई पे 1 एंड ए जो है वो 3 पे होगा। फिर क्या बोला है, ओनली 2 पीपल लीव अबव बी, बी के ऊपर 2 लोग हैं, तो ये बी हो जाएगा, बी के ऊपर 2 लोग रहेंगे। एफ लीव्स इमीडिएटली बिलो सी, एफ जो है जस्ट नीचे है किसके, सी के। अब कौन सा बच्चा, डी। तो हमसे पूछा गया हाउ मेनी पीपल लीव बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, तो 2 लोग रह रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of subordinate code primarily handles disputes related to property ownership and contractual agreements। तो इसका आंसर क्या होगा, सिविल कोड देखता है। जो भी प्रॉपर्टी वाला होता है वो सारा कौन देखता है, सिविल कोड्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में आता है, 124। हाई कोर्ट 214 से 231 और सबऑर्डिनेट कोड जो है वो किस में आता है, आर्टिकल 233 से 237। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द संगम एंथोलॉजीज पुर्नानुरु और पातिरू पट्टम फ्रॉम एट्टोकोई कलेक्शन। तो आंसर हो जाएगा हीरोइज्म एंड प्रेजेस ऑफ किंग्स एंड देयर डीड्स, मतलब वीरता और राजाओं और उनके कार्यों की प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5 रेशियो दिया है, 19.5 इक्वल टू 16 एक्स। हमें एक्स की वैल्यू पूछी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 15 5 से 75, 15 1 से 15, 45, 15 3 सा, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 इंटू 13 अपॉन 5, तो 160 एंड 48 कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा अपॉन 5, 5 4 से 20, 5 1 जा 5, 30 क्या, 5 6 से 30, आंसर हो जाएगा 41.6। Next question, Sundar starts from point A and drives 12 km towards the east. He then takes a left turn. सुंदर ने स्टार्ट किया कहाँ से, एक पॉइंट है A से स्टार्ट किया, ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये यहाँ से 12 किलोमीटर ईस्ट गया। ही देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला, टर्न्स लेफ़्ट एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर, फिर से टर्न किया, लेफ़्ट में टर्न किया एंड 13 किलोमीटर चला। ही देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न एंड 11 किलोमीटर, लेफ़्ट टर्न होके कितना चला, 11 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल लेफ़्ट टर्न, ड्राइव्स 1 किलोमीटर, यहाँ से इसने फिर से क्या किया, लेफ़्ट टर्न लिया एंड 1 किलोमीटर चला और ई पॉइंट पे रुक गया। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, उसे ए पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस चलना होगा। तो पी को कितना चलना होगा,
यहाँ से ये पूरा 11 है, ये 9 है, तो यहाँ से ये कितना बचा 2 किलोमीटर चलना होगा। और किस डायरेक्शन में चलना होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा। तो 2 किलोमीटर एंड नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, इंटू एंड डिवाइड को इंटरचेंज करना है। 1125 डिवाइड 45 इंटू 39 प्लस 17 माइनस 19। 45 से 45 टू ज़ा 90, 45 टू ज़ा 90, 10 20 22, 2 to 5 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 39 इंटू 25, 17 इसमें करेंगे माइनस 19 तो -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 780, 5 9 से 45, 5 से 15, 19, 17 बन गया कैरी, 975 -2, 975 -2 कितना आ गया 973। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। तो कौन सा स्टेट है जिसके पास कोस्ट लाइन नहीं। ये हमारे इधर से सारे स्टेट्स होते हैं, ये सारे कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनके पास कोस्ट लाइन होती है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा बीच में आ जाएगा, देन आंध्र प्रदेश इधर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश बचा क्या, राजस्थान, राजस्थान जो है वो इधर है, तो राजस्थान आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पास कोस्ट लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड अंडर विच ईयर्स टेलीकॉम पॉलिसी। तो ये किस साल हुआ था ये, तो ये 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ 73 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, गीता इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। गीता जो है लेफ्ट एंड से 16th पे है। इफ़ सुनीता इज़ 21st टू द राइट ऑफ गीता, अगर गीता के 21st राइट पे अगर सुनीता है, तो पूछा है व्हाट इज़ द सुनीताज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन के राइट एंड से सुनीता की पोजीशन कितनी होगी, तो ये कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा ये 37 टोटल यहाँ तक हो गए। टोटल हैं कितने 73, कितने बचे 73 में से 30 बन गया, कितने हुए 36। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, ये यहाँ तक जो है वो 36 बचेंगे, बट सुनीता यहाँ पे है तो 36 से एक ज़्यादा पोजीशन हो जाएगा, तो ये 37। या फिर ये फॉर्मूला होता है कि टोटल में हम +1 कर दें, तो जैसे 73 में +1 किया -37, इससे भी ये हो जाएगा 74 -37 = कितना हो जाएगा 37 आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो स्लाइटली एसिडिक है हाइड्रोलिसिस की वजह से NH4Cl। NH4Cl क्या होता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा यूज़ होता है किसमें, ड्राई बैटरीज में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म भुक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी रिफर्ड टू। तो भुक्ति जो शब्द है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में उसे क्या कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते थे, प्रोविंस कहते थे। गुप्ता पीरियड कब से था, 240 AD से 600 AD तक।
और ये प्रोविंस को ही क्या कहते हैं, भुक्ति कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को विष्मा कहते हैं। ग्राम को ग्रामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स। पाइप ए 18 मिनट्स में, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 20 मिनट्स। पाइप बी एम्प्टी करेगा कितना, 20 मिनट्स में। इनिशियली पाइप ए इज़ ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट्स पाइप बी इज़ ऑल्सो ओपन। इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 20 का 180, ये 10, यहाँ से -9। तो हमें क्या सबसे पहले क्या बोला, इनिशियली पाइप ए को ओपन किया गया, मतलब 10 की एफिशिएंसी है ए की, ओपन किया गया ना, 6 मिनट के बाद बी को भी खोला गया। तो 6 मिनट तक जो है वो ए चला है, तो ए 6 मिनट तक चलेगा तो कितना भर देगा, 60 भर देगा। तो अगर 60 भर गया है तो कितना बचा है, 120 बचा है। अब 120 को क्या होगा, ए और बी, उसके बाद बी को भी खोल दिया गया है, तो 120 को ए और बी दोनों मिल के भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 कितने मिनट्स में, 120 मिनट्स में भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the key difference between the Supreme Court's original jurisdiction in federal disputes versus its writ jurisdiction। तो इसका की डिफरेंस पूछा है, तो क्या डिफरेंस होगा इसका, ऑप्शन 2, फेडरल डिस्प्यूट जुरिस्डिक्शन जो होता है वो एडवाइजरी होता है, और जबकि रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है वो बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल्स एज इज़ 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। राहुल की एज जो है वो 3 times है उसकी डॉटर से। अगर डॉटर उसकी x है तो वो 3x हो जाएगा। आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, हिज एज विल बी 5 years मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डॉटर्स, ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो क्या हो जाएगा, राहुल की एज जो है उसकी डॉटर की एज कितनी है, x+8, 8 साल के बाद उसकी डॉटर की एज का ट्वाइस और प्लस मोर देन 5 years ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 3x + 8 = 2x + 2 8 = 16 + 5, 3x + 8 2x + 21, x = कितना आएगा, 21 में से 8 गया 13, x की वैल्यू 13। हमसे पूछा गया प्रेजेंट एज पूछिए राहुल की, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x, तो x की वैल्यू 13 है, तो कितना आ जाएगा ये 39 years। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन x is added to each of 30, 15, 21 and 11 then the numbers so obtained in this order are in proportion, then ये इसकी वैल्यू बतानी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 11, 15, 21, 30, छोटे से बड़े में लगाया, डिफरेंस कितना आया 4, यहाँ पे डिफरेंस 9। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 11 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 को 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 - 99, और नीचे इन दोनों को माइनस करते हैं, 9 - 4 इज़ टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 1 15, नीचे आएगा 5, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा -3।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ये बोला गया है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए y की वैल्यू। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। 6x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 3x माइनस 9। तो 6x 6 3 ज़ा 18 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन यहाँ पे रखेंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -18 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन -18। तो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 इंटू 18 माइनस माइनस कट जाएगा -18 है ये कट जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 60 and that of rest is 62. What is the average score of the class? तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है कितना 60 एंड बचे हुए टोटल कितने 18। तो 12 18 30 टोटल है 30 में से 12 गए तो कितना बचा 18। इनका एवरेज है 62। हमने एवरेज स्कोर पूछा है तो इसको रेशियो ले लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे एवरेज हम मान लेते हैं 60 है। अगर हमने एवरेज 60 माना तो यहाँ से डेविएशन चेक करते हैं। यहाँ 0 का डेविएशन है, यहाँ पे +2 का डेविएशन है। तो प्लस कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। टोटल कितने पे इसको बांटना है 6 + 2 5। तो यहाँ से 60 + 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 61.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following components are not a part of the central processing unit? CPU का पार्ट कौन सा नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होता है, ग्राफिक कार्ड जो है वो नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ग्राफिक कार्ड ही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है नॉट कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसका मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है जो भी मिडिल वाला टर्म होता है वो। तो इसमें देखते हैं कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितनी टर्म है 11 टर्म है। 11 टर्म है तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा 6th टर्म जो होगी वो बीच वाली होगी, वही हमारी मीडियन होगी। तो सबसे छोटे से बड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा 11 देन 18 27 30 34 देन 35। तो 6 टर्म 35 जो है वो 6 टर्म है 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन बिलोंग नहीं करता है बताना है हमें। चेक करते हैं। एस कितना होता है 19, यू 21 +2 हुआ, डब्ल्यू से वाई कितना हुआ ये भी +2, एम से के कितना होगा -2, यू से एच कितना होगा ये होता है 21, एच हमारा 8 होता है तो हो जाएगा -12 हो जाएगा। एन से पी +2, आर से टी ये भी +2, एच से जे +2, जे से एल एन ये भी +2। तो सब में +2 हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following assumed charge of the Controller General of India in November 2014? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संजय मूर्ति। ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है ये? 148 से 151 तक। और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पीएम की रिकमेंडेशन पे। इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 6 इयर्स होता है या फिर 65 इयर्स एज। और ये हमारे क्या हैं? 15th कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वी नरहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many cities were initially included under the smart cities mission launched by the government of India? तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015। और कितनी सिटीज़ थी इसमें? 100 सिटीज़ थी। इम्प्लीमेंट किया गया किसके द्वारा? implemented by Ministry of Urban Development। और ये प्रोजेक्ट एंड कब हुआ? 31 मार्च 2025 को ये प्रोजेक्ट एंड हुआ। और सबसे मैक्सिमम स्मार्ट सिटीज़ कहाँ पे हैं? आंसर हो जाएगा यूपी में। कितनी है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू विच पार्थियन रूलर? तो कौन से पार्थियन रूलर को रिफ़र करता है तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन? तो गोंडो फर्नीस को। ये जो थे ये फाउंडर हैं। पार्थियन रूलर कब से कब तक रहे थे? 1st सेंचुरी से 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी तक। और इनने क्या किया था? बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था। बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बताना है। तो ये हमारा मेल्टिंग आई का मेल्ट होना, ये हमारा फिज़िकल चेंज है। आई का मेल्ट होना क्या है? ये फिज़िकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर भी फिज़िकल चेंज है, पानी का बॉयल होना। बर्निंग वुड क्या है? ये हमारा केमिकल चेंज है। और पेपर कट करना, कटिंग पेपर, ये भी हमारा फिज़िकल चेंज है। तो हमसे क्या पूछा गया है? केमिकल चेंज। तो बर्निंग वुड जो होगा वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 15% and subsequently raised by 10%. What percentage was his final salary lower
कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। तो हमसे सबसे पहले वो उसकी सैलरी क्या हुई है, 15% रिड्यूस हुई है। देन क्या हुआ, 10% इंक्रीज़ हुई है। तो हमसे पूछा गया है इनिशियल सैलरी से फाइनल सैलरी कितना रिड्यूस हुई है। तो कितना रिड्यूस हुई है, -5, यहाँ से -3/2 = -5 -1.2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6.5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.5 जो है डिक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है m+n। m इज़ द मदर ऑफ n इज़ द वाइफ ऑफ o इज़ द फादर ऑफ p इज़ द ब्रदर ऑफ q। हमसे पूछा गया हाउ इज़ m रिलेटेड टू q। m जो है वो q से कैसे रिलेटेड है। तो q की मदर्स की मदर है। m क्या है, q की मदर्स की मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्या आएगा, x हमारा कितना होता है 24, 21, u और 18, 15। सब में क्या क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, आगे -3 कितना हो जाएगा 12 कितना होता है l। तो पहला लेटर हमारा l हो जाएगा। देन b कितना होता है 2, 25/v 22 और 19। इसमें भी क्या हो रहा है, -3 का डिक्रीज़ हो रहा है, -3। तो नेक्स्ट में -3 होगा तो कितना आ जाएगा 16 मतलब नेक्स्ट भी आएगा। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में ही है, LPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज़ 517 विच इज़ 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ़ द प्रोजेक्ट प्रॉफिट परसेंट इज़ 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे 2% का प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो CP हमारा अगर 100 है तो SP हमारा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। एंड बोला गया है कि मार्क प्राइस जो है बेड का 30% अबव है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस अगर हमारा है 100 है तो मार्क प्राइस हमारा कितना होगा 30% अबव है, मतलब 130 हो जाएगा। हमसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये डिफरेंस 28 अपॉन मार्क प्राइस कितना है 130 इंटू 100। यहाँ से 13 2 260, देन बचा 200 जो है वो 1 बढ़ जाएगा 130, 1 ज़ा 130, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 21.54। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चरल फंक्शनल issue in a plant root would hinder gas exchange but not significantly impact water absorption। कौन जो है वो गैस एक्सचेंज को रोकता है लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा डिसरप्टेड स्टोमेटल अपैरेटस ऑन एरियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। में क्या पर्पस होता है वर्चुअल मेमोरी का। तो टू इंक्रीज़ फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, नहीं। टू प्रोवाइड बैकअप देता है डेटा के लिए, नहीं। टू एक्सटेंड कैश मेमोरी फॉर स्टोरेज, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करता है टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी को बढ़ाता है, बाय यूजिंग डिस्क स्पेस यूज़ करके रैम की कैपेसिटी को बढ़ाता है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनका रिलेशन बताना होता है, कौन सा मैच हो रहा है। तो V कितना है
बी हमारा है 22, E5, सी हमारा 3, बी हमारा 2, एन हमारा 14, डब्ल्यू हमारा 23। यहाँ से 22 से यहाँ पे एफ का कितना होता है 6 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, +10 इंक्रीज़ हुआ है। 2 से यहाँ पे चेक करते हैं, 2 से यहाँ पे 24, ऐसा कुछ नहीं इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे 4 इंक्रीज़ हुआ है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, डी इतना 4 है और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना डिक्रीज़ हुआ है, -10 थी सॉरी, यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हुआ है, -8 का डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं 2 से यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हुआ है, -4 का डिक्रीज़ हुआ है, ये भी नहीं। देन आते हैं इस पे ऑप्शन पे 24, ये 26, तो 22 से 24 जो हुआ है +2 हुआ है, और यहाँ पे 2 से 26 जो है वो बाकी ऑप्शंस को रब कर देते हैं। यहाँ पे ये कितना है, x जो है 24 है, 8 है, 1 है, z कितना होता है 26, 11 है, 25। 22 से यहाँ पे 24 कितना हुआ है, +2 हुआ है। 5 से यहाँ पे कितना हुआ है, ये +3 हुआ है, और 3 से 1 कितना हुआ है, -2 हुआ है। इसमें भी चेक करते हैं, 2 से 26 कितना हुआ है, -2 हुआ है। 14 से 11 कितना हुआ है, -3 हुआ है, एंड 23 से ये कितना हुआ है, +2 हुआ है। तो यहाँ पे पैटर्न बना है कैसे, ये +2 है, इधर -2, यहाँ +3, -3 है, -2 और +2 है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज बताना है फर्स्ट 14 होल नंबर्स के। तो होल नंबर्स होता है 0 से स्टार्ट होता है और कितने 14 है, मतलब 13 तक है। 14 होल नंबर लेना है पहले, तो 0 से लेके 13 तक। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पहला नंबर प्लस लास्ट अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 6.5। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was known for promoting intercaste, interreligious marriages through legislation? तो कौन प्रमोट करता है इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज को, किसने प्रमोट किया था, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 1815 में आत्मीय सभा फॉर्म हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। 1828 में क्या हुआ था, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। इनने क्या किया था, मोनोथिज्म को प्रमोट किया था। इनने क्या किया था, प्रमोट किया था किसको, मोनोथिज्म को प्रमोट किया था। सती प्रथा को ख़त्म किया था, बाल विवाह ख़त्म किया था, जातिगत भेदभाव को भी ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या किया था, एंड सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव बोथ रूट्स कॉमन, सबके रूट्स कॉमन है, मतलब a1 अपॉन a2। सपोज अगर ये दिया हुआ है हमें, a है, ये b है, ax² प्लस bx, मतलब a1 b1 प्लस इधर c1 दिया इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे दिया है a2 x² प्लस b2
एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a1 2 है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये इस इक्वेशन को लेके k की वैल्यू निकाल देंगे। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर चला जाएगा, 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया 8 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट अ हॉल इन 3 days। वरुण एंड आशीष 3 दिन में हॉल पेंट करते हैं। एंड वरुण अलोन कैन पेंट इन 7 days। इन हाउ मेनी डेज आशीष अलोन पेंट 4 such walls। तो वरुण प्लस आशीष मिलके कितने दिन में करते हैं, 3 days में। वरुण अकेले करते हैं 7 days में। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 21। तो ये 7 की एफिशिएंसी से करेगा, 7 3 ज़ा 21। तो ये वरुण जो है, वरुण की एफिशिएंसी 3 है, तो इसकी आशीष की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया आशीष जो है ऐसे पेंट करेंगे ऐसे 4 सच वॉल, तो 21 इंटू 4 इतना पेंट करना है, कौन करेगा, आशीष करेगा 4 की एफिशिएंसी से। आंसर कितना आ जाएगा, 21 डेज़ में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 50 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन, द स्मॉलर एंगल इज़। तो लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो एक एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरा होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो लेट मान लेते हैं कि लेट ये जो है वो लार्जर नंबर है, थीटा जो है वो लार्जर नंबर है और ये हमारा स्मॉलर नंबर है। वो हमसे बोला क्या गया है कि जो लार्जर नंबर है वो 50 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर वन से। तो लार्जर नंबर जो है वो ज़्यादा है, कितना, स्मॉलर नंबर से 50 ज़्यादा है। तो थीटा माइनस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 50, यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा, 180 इधर प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 230। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115। हमसे ये थीटा की वैल्यू हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर कितना है, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115, ये हो जाएगा हमारा 65। आंसर हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये हमें सारे ये जैसे ये नंबर दिया हुआ है 72@13 एंड ये सिंबल, तो इसमें क्या होता है ना कि ये कंडीशन चेक करते हैं, जो भी कंडीशन इसको फॉलो कर रही है उसको हम आगे लगाते हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो जो कोड्स होंगे नंबर या सिंबल के वो डायरेक्टली वही फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले सबसे पहली कंडीशन क्या बोली गई है, पहला एलिमेंट जो है वो सिंबल होना चाहिए। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट तो 7 है, सिंबल तो है नहीं, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। सेकंड, इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ एन ऑड नंबर, पहला एलिमेंट ऑड नंबर है, हाँ ये तो है। आगे क्या बोला गया, द लास्ट एंड इवन नंबर, लास्ट बोला कि इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन लास्ट तो इवन नंबर है नहीं, सिंबल है, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। फिर थर्ड वाला कंडीशन क्या है, इफ़ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, बोला है कि सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो ऊपर क्या लिखा है, अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी नंबर या सिंबल है उनके जो भी कोड है वो डायरेक्टली फॉलो होगा। तो अब जो भी इसका कोड है वो लिखना पड़ेगा। अब 7 का कोड कितना है, W, तो यहाँ से क्या हो जाएगा W। 7 के बाद क्या है 2 का कोड कितना है A, तो हमने यहाँ लिखा A। देन तीसरा Z, तीसरा @ है, @ का सिंबल क्या हो जाएगा Z, WAZ। देन 1 का R, देन 3 है, 3 का T है, 1 का R, 3 का T, लास्ट में एंड का M। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 260 इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x इंटू वाई, या ऐसे मीन का प्रोपोर्शन अंडर रूट XY होता है। तो यहाँ से हमारा मीन कितना होगा, 260 इज इक्वल टू x इंटू 338, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट इधर चला गया तो 260 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू x इंटू 338, 260 इंटू 260 इज इक्वल टू x इंटू 338। इसको कट करते हैं, 13 से हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, 0, यहाँ से 13 2 ज़ा 26 और देन बचा 78 6 बार जाएगा, फिर कट करेंगे ये 10, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200, x की वैल्यू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेंडर ब्रॉट लेमन्स एट 7 फॉर 1 रुपीज़, हाउ मेनी लेमन्स मस्ट ही सेल फॉर ₹1 टू गेन 70%। तो उसमें बोला है कि क्या हो जाएगा, 1 रुपये के 7 लेमन ख़रीद के लाता है, तो 1 लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है, कितने लेमन्स हमें सेल करने हैं, 1 रुपये के कितने लेमन सेल करने हैं। तो मान लेते हैं x लेमन करना है और 75% का गेन हुआ है, 75 मतलब ये CP अगर 100 है तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 175, 25 से कट करते हैं 4:7, तो ये हमारा हो जाएगा 4 CP एंड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7। तो इस पर हम क्रॉस मेथड लगाएंगे, तो क्रॉस मेथड लगाते हैं इसमें हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/7 इंटू 4/x, इज इक्वल टू 4/x, ये x कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground such that tan theta 15/8 if the height of the top of the ladder from the wall is 30 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall। तो बोला गया है कि एक वॉल है और वॉल के अगेंस्ट जो है एक लैडर है खड़ी हुई है, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज़ 30, लेडर के टॉप से वॉल का ये जो है कितना दे रखा है, ये 30 मीटर दे रखा है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, tan थीटा जो है वो 15/8 दे रखा है, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है, यहाँ पे कितना है 15 बोला है, तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये 15 हुआ, तो हमें बेस निकालना है, मतलब ये कितना दे रखा है 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 2 करेंगे 16, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच इवन नंबर में क्या करना है, हमें +2 ऐड करना है, एंड 2 इज़ एडेड टू ईच ऑड नंबर में भी हमें क्या करना है, +2 ऐड करना है। फिर पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट कौन सा है 5, एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, और राइट से भी फर्स्ट डिजिट कौन सा है 3 है, इनका हमें सम बताना है। तो इसमें पूरा सम में +2 करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ उतना है। तो 5 में +2 करेंगे कितना होगा 7, 3 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देन इनका सम बताना है हमें, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एफ से सी कितना डिक्रीज़ हो रहा है, -3। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी -3, मतलब आर से यहाँ भी क्या होगा -3, तो आर में -3 कितना ओ हो जाएगा, ओ से स्टार्ट होगा। देन आगे चेक करते हैं ए से एक्स जो है वो भी कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। आर से ओ कितना हो रहा है, 18 इधर 15, ये भी -3 है। देन इधर भी -3 हो जाएगा। आई में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, मतलब एफ़। तो एफ़ से 2 ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये अभी हमें चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में जेड तो कॉमन है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। एम से जे कितना हो रहा है, ये 13 है। जे कितना होता है, 10, इधर भी -3 हो रहा है। इधर एच हमारा 8 है, इधर 5 है, इधर भी -3 हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा एच भी -3 हो जाएगा। तो इसमें -3 करेंगे तो कितना आएगा, ई आएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर केप्ट वन ओवर द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो बॉक्सेस केप्ट अबव एफ, मतलब 7 बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, बट सेम ऑर्डर में नहीं है। तो क्या बोला गया हमसे, नो बॉक्सेस केप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो एफ हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा। ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 और बी यहाँ हो जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में एक बॉक्स होगा। और नेक्स्ट पे क्या दिया, डी इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव बी, डी जो है इमीडिएटली ऊपर रखा हुआ है, डी जो है जस्ट अबव है किसके, बी के, तो डी यहाँ हो गया। अब यहाँ से दो हमारा वो बन जाएगा। अब हमारा क्या बोला है, डी और जी के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ जी हो गया, डी 1 का गैप जी। अब इधर एक कंडीशन और बन सकती है, डी इधर है, जी यहाँ हो जाएगा। आगे करते हैं, क्या लिखा, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी, के बीच में 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 3 4, सी यहाँ आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे सी आ नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन नहीं होगा। ए इज़ केप्ट इन सम प्लेस अबव ई, ए जो है वो ई के ऊपर है, तो ई अगर यहाँ है तो ए हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। आगे पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, डी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, तो डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, ये तीनों डी के नीचे बॉक्स हैं 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च इन 2014? It includes the creation of digital public infrastructure such as AgriStack and comprehensive soil fertility maps। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड एंड थर्ड, तो ये तो हमारा है सही है। AgriStack इज़ मैनेज सोलली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो ये नहीं होगा। द मिशन सीक्स टू फैसिलिटेट डिजिटल, तो 2 वाला जैसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 ये कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो जाएगा 4, 1 एंड 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। एलसीएम ले लिया 16, इधर से 2 6 + 2 + 5 + 2 to the 4 -16, 16 2 सा 32, 16 2 सा 32, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 और 4 17, 17 - 32/16, तो ये कितना आ जाएगा, 32 में से 17 गया, कितना हो जाएगा 15/16, ये हो गया हमारा आंसर।
तो यहाँ पे इफ द ratio of two numbers is 5:3 and the product of their LCM and their HCF is 135, then the sum of the reciprocals of the LCM and the HCF. तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, x एंड y नंबर सपोज किए, 5 एंड 3 दे रखा है, और क्या दिया है हमें, प्रोडक्ट दिया है LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट दिया है कितना, 135. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स निकालना है, 1/LCM प्लस 1/HCF निकालना है. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, H प्लस L/LH, मतलब ये हमें फाइंड करना है. LH की वैल्यू तो ऑलरेडी 135 दे रखा है, H प्लस L निकालना है. तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, LCM क्या होता है, HCF इंटू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट. तो ये कितना हो जाएगा, LCM, यहाँ से LCM, यहाँ से LCM अपॉन HCF का क्या हो जाएगा, x और y कितना है, 15 और नीचे 1. तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, L इंटू H कितना हो जाएगा, L इंटू H का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1 इक्वल टू 135. यहाँ पे हम a सपोज कर लेते हैं, a है, तो ये क्या हो जाएगा, 15a² इक्वल टू 135. कट करते हैं, 15 9 सा 135, a² इक्वल टू 9, a हमारा कितना आ जाएगा, 3. a हमारा 3 आ गया, मतलब HCF हमारा, HCF जो है वो 3 आ गया. HCF हमारा कितना आ गया, 3. HCF 3 है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 15a है, तो 15 3 सा 45. तो हमसे HCF प्लस LCM यहाँ पे दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 3 इक्वल टू 48/135. इसको कट कर लेते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. आंसर आ जाएगा 16/45. ये हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिवाइड को चेंज करना है किसमें, प्लस में, 14 प्लस को चेंज करना माइनस में, 16 माइनस को चेंज करना इंटू में 8, और इंटू को चेंज करना है डिवाइड में 4. तो 4 2 सा इधर हो गया -32, इधर से 6 46 में से 32 गया, तो कितना बचा, 14. आंसर हो जाएगा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पैटर्न बताना है किसमें मैच कर रहा है. तो L हमारा कितना होता है, 12, 8 13 O 15 K 11 P 16. अब चेक करते हैं यहाँ पे कितना है, 21 16 19 18, P कितना है 16, ये 22. तो 12 से यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +9 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है. इधर चेक करते हैं, 15 से 18 यहाँ +3 हो रहा है. दोनों अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं. इसमें चेक करते हैं 7, इसका +20, पहला वाला ही चेक करते हैं. L से 7 हुआ, कितना होगा, -5. O से 20 हुआ, तो कितना हो जाएगा, ये भी हुआ है, ये हुआ है +5. देन 8 से C कितना होता है, 3. यहाँ पे कितना हुआ है, 8 से C तक कितना हुआ है, -5. देन लास्ट वाला चेक करते हैं, 13 से H कितना हुआ है, ये भी -5. तीनों में -5 हुआ है. इधर K में, इधर K से P कितना हो जाएगा, ये K यहाँ भी +5 हुआ है, और न्यू P से यहाँ 11 21 यहाँ भी +5. मतलब ये इधर तीनों में -5 हो रहा था, और इधर जो है तीनों में +5 हो रहा था. तो ये पैटर्न बन गया, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा.